आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम आज नई दिल्ली में एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला की मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकज ने इक्तिसादी साल 2024-25 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF की जमा रुकूमात पर 8.25% शरह सूद की अदायगी की मंजूरी दी है। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में शदीद बारिश और तेज हवाओं की वजह से सख्त गर्मी से राहत मिली है। हुकूमत शिमाल मशरिकी खित्ते में खेलों के इको निज़ाम को मजबूत करने के मकसद से हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का इनेकाद करेगी। और निशानेबाजी में जर्मनी के सूल में जारी ISSF जूनियर आलमी कप 2025 में भारत की शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 122वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला आज कौमी राजधानी में उम्दा हुक्मरानी से मुताल्लिक मामलात पर गौर व खौज के लिए मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये मीटिंग दिन भर जारी रहेगी। हमारे नामानिगार के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी मीटिंग की सदारत करेंगे और BJP सदर जगत प्रकाश नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। NDA की हुक्मरानी वाली सभी 20 रियासतों के 20 वज़राए आला और 18 नायब वज़राए आला आज नई दिल्ली में उम्दा हुक्मरानी से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत करेंगे। BJP की उम्दा हुक्मरानी से मुताल्लिक महकमे के जरिए मुनक़िद की जाने वाली इस मीटिंग में 2 करारदादें भी मंजूर की जाएंगी। पहली करारदाद में मीटिंग के शुरका भारतीय दिफाई अफवाज और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करेंगे। एक और दीगर करारदाद में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकजी हुकूमत के फैसले के लिए मुबारकबाद पेश की जाएगी। मीटिंग में मौजूद लीडर NDA की हुकूमत वाली रियासतों में हुक्मरानी के बेहतरीन तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इन रियासतों के वज़राए आला अपनी रियासतों की पहल कदमियों को भी उजागर करेंगे। इसके अलावा मीटिंग में NDA हुकूमत की पहली सालगिरह, योगा के बैनुल अक़वामी दिन की 1 दहाई मुकम्मल होने और इमरजेंसी के निफाज से मुताल्लिक 50वीं लोकतंत्र हत्या दिवस समेत आने वाले अहम प्रोग्रामों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। कांग्रेस MP शशि थरूर की क़यादत में कुल पार्टी वफ़द ने अमेरिका में इस हकीकत को उजागर किया कि किस तरह भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों, हेडक्वार्टर्स और लॉन्च पैड को निशाना बनाते हुए दुरुस्त और नपे-तुले अंदाज में जवाबी कार्रवाई की। न्यूयॉर्क में कौंसिल खाने में एक बातचीत के दौरान जनाब थरूर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग में दिलचस्पी नहीं रखता। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी मईशत और अपने अवाम के बहबूद के लिए काम करने और 21वीं सदी की दुनिया के लिए तैयारी करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हकीकत से इन्हिराफ करता है और भारत के इलाके को किसी भी कीमत पर दहशतगर्दी के जरिए हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, जो कतई नाकाबिले कबूल है। Sadly, we may be a status quo power. They are not. They are a revisionist power. They covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of you in this country and elsewhere.
وفد 9/11 کی یادگار پر بھی گیا اور دہشت گردی کی لعنت کے خلاف عالمی برادری کے ایک ساتھ کھڑا ہونے اور یکجہتی کے اظہار کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دورے کے بعد وفد گیانا، پاناما، برازیل اور کولمبیا بھی جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف بھارت کے سخت موقف کے بارے میں دنیا تک پیغام پہنچانے کے مقصد سے ایک دیگر کثیر پارٹی وفد نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی MP سپریا سولے کی قیادت میں قطر پہنچا۔ قطر میں بھارت کے سفیر جناب وپل نے وفد کے ممبران سپریا سولے، آنند شرما، راجیو پرتاپ روڈی اور انوراگ ٹھاکر کا قطر دوحہ میں حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ جیسا کہ ہم آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، ملک بھارتی جوانوں کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہے۔ مسلح افواج کو خراج عقیدت کے طور پر آکاشوانی نیوز ایک خصوصی سیریز لے کر آیا ہے۔ آج ہم پرم ویر چکر یافتہ لیفٹیننٹ کرنل آردیشر برزورجی تاراپور کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے 1965 میں بھارت پاکستان لڑائی میں ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ لیفٹیننٹ کرنل آردیشیر برزورجی تاراپور 1923 میں ممبئی میں پیدا ہوئے۔ انہیں اپریل 1951 میں پونا ہارس میں تعینات کیا گیا۔ 1965 میں بھارت پاکستان جنگ کی سب سے بڑی ٹینک لڑائی سیالکوٹ سیکٹر کے فلورا میں ہوئی تھی۔ کولوئی فلورا میں بھارتی فوج کی جنوبی کمان 17 ہارس کرنال AB تاراپور کی قیادت میں آگے بڑھی۔ ریجیمنٹ کو فلورا پر قبضہ کرنے کے لیے مرکزی بختربند کی فراہمی کا کام سونپا گیا تھا۔ اس نے فلورا پر پیچھے سے اچانک حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران دشمن نے بھارتی ہتھیاروں سے ان پر اچانک حملہ کر دیا، لیکن لیفٹیننٹ کرنل تاراپور محاذ پر ڈٹے رہے اور انفینٹری بٹالین کے تعاون سے اپنے اسکواڈرن میں سے ایک کے ساتھ فلورا پر حملہ کیا۔ اسی دوران وہ دشمن کی مسلسل گولی باری میں زخمی بھی ہوئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ بعد میں انہوں نے وزیر والی پر قبضہ کر لیا۔ زخموں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور ان کی قیادت میں جسوران اور بطور دونگردی پر بھی قبضہ کر لیا۔ کارروائی میں لیفٹیننٹ کرنل شدید طور پر زخمی ہوئے۔ 6 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں انہوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل آردیشیر برزورجی تاراپور کو بعد از مرگ پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ ملک انہیں سلام پیش کرتا ہے۔ انوپم کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔ مرکز نے اقتصادی سال 2024-25 کے لیے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ EPF کی جمع رقومات پر 8.25% شرح سود کی ادائیگی کی منظوری دی ہے۔ اس سے پہلے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن EPFO کے ٹرسٹیز کے مرکزی بورڈ نے اس سال اس شرح سود کی سفارش کی تھی۔ منظور شدہ یہ شرح اقتصادی سال 2023-24 سے برقرار ہے، جبکہ یہی شرح سال 2022-23 میں 8.15% تھی۔ کل نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل میٹنگ کے دوران سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے آپریشن سندور پر مسلح افواج کے تئیں مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے نیتی آیوگ کے CEO BVR سبرامنیم نے کہا کہ پہلگام میں جو کچھ ہوا اس پر سبھی کو انتہائی غصہ ہے اور سبھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور دفاعی افواج کی بہادری اور رول کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ وکست بھارت کی حصول یابی کے لیے ٹیم انڈیا کی وہی طاقت درکار ہوگی جو آپریشن سندور کے دوران دیکھی گئی۔ Operation Sindoor is not a show of army strength. It has to be converted to social strength because society came out and supported our action. Similarly, Vikasit Bharat is not the idea of a chief minister or an individual or anybody in the system. It has to get converted into a people's movement. اتراکھنڈ میں چمولی ضلع میں واقع ہیم کنڈ صاحب کے دروازے آج سے کھولے جا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی یاترا محفوظ ہو، باسہولت ہو، اس بات کو یقینی بنانے کے مکمل انتظامات کیے ہیں۔ انتظامیہ اور گرودوارا پربندھک کمیٹی کے تعاون سے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دلی NCR میں کل رات تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی، جس سے عوام کو شدید گرمی سے کچھ راحت نصیب ہوئی۔ تاہم قومی دارالحکومت کے کچھ حصوں میں درختوں کے اکھڑنے اور سڑکوں پر پانی بھرنے کی وجہ سے جام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے دلی میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش اور 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کرنے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ بارش ہوئی ہے۔ IMD نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کو کہا ہے اور درختوں کے نیچے پناہ نہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔
IMD ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान कौमी दारुल हुकूमत और पड़ोसी खित्तों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जुज़वी तौर पर मतलब अब्रालूद रहने की पेशगोई की है। आकाशवाणी से बात करते हुए IMD के सीनियर साइंसदान RK जैनमनी ने कहा कि कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और कराईकल में कहीं कहीं तेज और बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई है। दिल्ली का बात करें तो रात का 2 बजे स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड का थंडरस्टॉर्म के साथ हुआ है, और लेकिन लाइट रेन हुआ है। 3 से 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है सुबह। तो ऐसे जो है फुट बारिश होता रहेगा दिल्ली में और सारे उत्तर भारत। जो हीट वेव का कंडीशन था मेनली राजस्थान में, वो काफी कम हुआ है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हमारा येलो और ऑरेंज कलर का जो थंडरस्टॉर्म और रेन का वार्निंग जारी है। जुनूब मगरबी मानसून की आमद से केरला में मुसलसल शदीद बारिश हो रही है। इस महीने की 28 तारीख तक शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे मानसून शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, पूरे केरला से बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तला मिल रही है, जिससे शिमाली अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। केरला, कर्नाटक, लक्षद्वीप के साहिलों में माहीगीरी पर इस महीने की 28 तारीख तक पाबंदी लगा दी गई है। तमिलनाडु में इलाकाई महकमा मौसमियात ने 2 अजला कोयम्बटूर और नीलगिरी में आइंदा 2 रोज के दौरान रेड अलर्ट जारी किया है। खलीज बंगाल में दबाव की वजह से थूथुकुडी और रामेश्वरम जिलों में भी बारिश होने का इम्कान है। हुकूमत शिमाल मशरिकी खित्ते में खेलों के इको निज़ाम को मजबूत करने के मकसद से हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का इनेकाद करेगी। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि हुकूमत हर साल शिमाल मशरिक की 8 रियासतों में से किसी एक रियासत में इन खेलों का इनेकाद करेगी। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए खित्ते में खेलों के इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के तई अहद बस्ता है। हम स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में आयोजित हो, उसके लिए कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे गेम्स, उसके लिए तैयारी चल रही है। और दोस्तों, स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम आने वाले दिनों में बेस्ट परफॉर्मेंस करके इंडिया का नाम रोशन करेंगे। यानी कि इंडिया को अगले 10 साल में हम 1 से 10 क्रम में लाएंगे और 25 साल में 1 से 5 क्रम में लाएंगे। उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। निशानेबाजी में जर्मनी के सूल में जारी ISSF जूनियर आलमी कप 2025 में शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने सोने का तमगा जीता है। शंभवी क्षीरसागर ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल जुमरे में कल रात ये कामयाबी हासिल की। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा मिलाप ने नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से विकसित भारत के लिए टीम के तौर पर काम करने की जरूरत से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत तभी तरक्की करेगा जब हर रियासत तरक्की करेगी। रोजनामा इनकलाब ने सिंध आबी माहिदे की मुअत्तली पर भारत की वजाहत की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार के मुताबिक वजारत खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को बताया कि सिंध आबी माहिदे की मुअत्तली पाकिस्तान की जानिब से इस माहिदे के बुनियादी उसूलों, खैर सगाली, दोस्ती और बाहमी एतमाद के उसूलों को तर्क करने का नतीजा है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी के इंतजामात के आखिरी मरहले में दाखिल होने की खबर को अहम सुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में NDA की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला की मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकज ने इक़्तिसादी साल 2024-25 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF की जमा रुकूमात पर 8.25% शरह सूद की अदायगी की मंजूरी दी है। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में शदीद बारिश और तेज हवाओं की वजह से सख्त गर्मी से राहत मिली है। हुकूमत शिमाल मशरिकी खित्ते में खेलो इंडिया के इको निज़ाम मजबूत करने के मकसद से हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का इनेकाद करेगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।